चाइना को लेकर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। आप जितना मर्जी अमीर हो, दुनिया की महंगी से महंगी चीज खरीद लें, लेकिन आप टैलेंट यानी कि काबिलियत बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं। उसके आगे आपका सारा पैसा बेकार साबित होता है। और यही चीज आज की डेट में हो रही है चाइना के साथ भी। चाइना ने अमेरिका को ओवरटेक कर लिया है और अब चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन गई है। फ्रिगेट्स के मामले में चाइना 49 फ्रिगेट्स के साथ नंबर 1 पर है। सबमरीन्स के मामले में चाइना नंबर 1 है और इस समय उसके पास कुल 80 सबमरीन्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर की रैंकिंग्स में चाइना 5 हेलीकॉप्टर कैरियर्स के साथ नंबर 1 पर है। एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में अमेरिका के बाद चाइना नंबर 2 पर है और ये नंबर्स भी लास्ट ईयर के हैं। चाइना इस नंबर को लगातार बढ़ा रहा है। ज्यादा बड़ी नेवी का एक फायदा चाइना को ये होगा कि चाइना की नेवी जितनी ज्यादा बड़ी और विशाल होगी, चाइना उतने ज्यादा फ्रंट के ऊपर युद्ध लड़ने में सक्षम होगा। चाइना बहुत ही तेजी से अपनी नेवल पावर को इसलिए भी बढ़ा रहा है ताकि न सिर्फ साउथ चाइना सी, बल्कि अगर दुनिया के किसी और रीजन या किसी और कॉन्टिनेंट में उसको जरूरत महसूस हुई तो वो अपने कोस्टल एरियाज की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करने के साथ साथ दुनिया के दूसरे रीजन में भी अपने नेवल एसेट्स जैसे कि सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स को भेजकर वहां डिप्लॉय कर सके। इसके अलावा चाइना के बारे में तो हमको पता है, चाइना एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है जो हर साल 3 ट्रिलियन की कीमत के गुड्स एक्सपोर्ट करती है। इस दुनिया में टोटल जितना भी ट्रेड होता है उसका 80% बाय वॉल्यूम सी रूट से होता है, जिसको शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिन रास्तों से ये कमर्शियल शिप्स क्रॉस होते हैं उनको ट्रेड रूट कहा जाता है और चाइना को अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना है, क्योंकि अगर उसके ट्रेड रूट्स को बाधित किया गया तो एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड चाइनीज इकोनॉमी रातों रात पैरों के ऊपर गिर सकती है। इसलिए भी चाइना अपनी नेवल पावर को लगातार बढ़ाने में सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसको देखकर अमेरिका, ब्रिटेन, यूके जैसे वेस्टर्न देश भी काफी घबरा गए हैं और वो अब इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं और ये देश क्वाड और ऑकस जैसी अलायंसेस को बनाकर कोऑपरेशन को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। नंबर्स के मामले में तो चाइना की नेवी को कोई भी नहीं हरा सकता है। चाइना अपने नेवल एसेट्स की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन अब ये डिस्कशन और भी ज्यादा तेज हो गई है कि चाइना के बढ़ते नेवल एसेट्स के नंबर से बाकी दुनिया को असल में चिंतित होना भी चाहिए या फिर नहीं। दरअसल चाइना की आर्मी के लिए कहा जाता है कि उनको कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। चाइना के पास फाइटर जेट्स तो बड़े हैं, लेकिन चाइना के फाइटर पायलट्स इतने इफेक्टिव और टैलेंटेड नहीं हैं। उनके फ्लाइंग स्किल्स बाकी देशों के पायलट्स के मुकाबले काफी कम है और उनको रियल टाइम बैटल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है और ये इशू एक बार फिर से उभर कर सामने आया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिससे खुलासा हुआ है कि चाइना के पास जो इस समय 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसके ऊपर डिप्लॉय होने वाले फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए उसको पायलट्स नहीं मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज नेवी का जो J-15 फाइटर जेट है, जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए खास तौर पर बनाया गया था, अब उसके लिए चाइना को पर्याप्त संख्या में ट्रेंड पायलट्स नहीं मिल पा रहे हैं और जो पायलट्स अवेलेबल हैं उनके पास फ्लाइंग स्किल्स की कमी है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय होने वाले फाइटर जेट्स को नेवल वेरिएंट के जेट्स कहा जाता है। इनको ऑपरेट करने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए कुछ ही मीटर्स का डेक होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काफी छोटी स्पेस होती है, इसलिए नेवल फाइटर जेट का पायलट बनने के लिए काफी हाई स्किल्स चाहिए होते हैं। हाईली क्वालिफाइड पायलट्स को ही एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय जेट्स को ऑपरेट करने दिया जाता है। कैटापल्ट सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड लैंडिंग करनी पड़ती है, इनका क्वालिफिकेशन प्रोसेस तो और भी टफ और डिफिकल्ट होता है और अब खबर निकल कर आ रही है कि चाइनीज नेवी को ऐसे पायलट्स नहीं मिल पा रहे हैं। चाइना ने रिसेंटली तीसरे फुजियान नाम के 80,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया था, जिसके ऊपर 130 फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इस अकेले एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाइना को कम से कम 200 फाइटर पायलट्स की जरूरत है, लेकिन कई सारी एडवांसमेंट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट मैकेनिज्म से लैस इस लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाइना को फाइटर पायलट्स नहीं मिल पा रहे हैं। चाइना इससे पहले स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करता था जो आगे से थोड़े उठे होते हैं। कहा जा रहा है कि एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को मास्टर करने में चाइना को भी काफी समय लगेगा, फिर चाहे वो जितने मर्जी एयरक्राफ्ट कैरियर और बना ले। इस दिक्कत से निपटने के लिए चाइना की नेवी अब अपने ट्रेनिंग जेट को बदलने और फाइटर पायलट्स के सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करने के बारे में सोच रही है। चाइना हैवी और फास्ट ट्रेनिंग जेट को यूज करने के ऊपर विचार कर रहा है, क्योंकि चाइना का जो अभी का ट्रेनिंग जेट है वो मात्र 7.5 टन का है, जबकि J-15 17.5 टन का है। ट्रेनिंग जेट की स्पीड 1 मैक की है, जबकि J-15 की स्पीड 2.4 मैक की है। इसके अलावा चाइनीज नेवी अपने पायलट्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती थी, जिसके बाद अब एयरफोर्स से पायलट्स ले जाने के ऊपर विचार हो रहा है। ये रिपोर्ट चाइना की मिलिट्री मैगजीन ने पब्लिश की है, जिसके बाद ये दुनिया भर में वायरल हो रही है और अब डिस्कस किया जा रहा है कि चाइना के पास नेवल एसेट्स बड़ी संख्या में तो हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं है। चाइना बेशक कई सारे नेवल एसेट्स डिप्लॉय कर ले, लेकिन चाइना उनका इफेक्टिव यूज बिल्कुल नहीं कर पाएगा।